इससे हम सबका विकास होगा, निश्चित रूप से होगा। हम लोग बहुत एलआईसी में आगे तक बढ़िया से काम करेंगे। दोस्तों, भारत में 10th पास को आज के डेट में चपरासी भी नहीं बनाया जाता है। एलआईसी दुनिया की एक ऐसी संस्था है जो 10 पास के लोगों को भी एजेंसी देती है, और वो एजेंसी आपको कई करोड़ कमवा सकती है। मानते हैं इस बात को? 10 पास को भी चपरासी की नौकरी तक नसीब नहीं होता है। इस बात से मतलब है कि ये पावर ऑफ एजेंसी को समझना होगा, पावर ऑफ एलआईसी को समझना होगा। पावर ऑफ एजेंसी क्या है, एजेंसी, इस बारे में आपको समझना होगा। मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं कि अपने संस्था के बारे में, अपने संस्था के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानना होगा। हमें अपने अंदर एक अनुशासन लाना ही होगा, हमें समर्पण दिखाना ही होगा। ये हर बात में होगा होगा का मतलब है कि कोई दूसरी, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। अगर आप तलाश भी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जो है ना एलआईसी में आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिकता है, आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कि आप कितना अपने आप को तैयार करके चलते हैं। आप अपने पीछे परिवार का बोझ लेके चलते हैं, आप अपने परिवार की उम्मीदें लेके चलते हैं। तो साथ ही आपको अपनी चीजों का भरपूर नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, क्या बिकता है? आपका कॉन्फिडेंस भी बिकता है। हर बार आपको लगता है ना कि बार बार कुछ बातें हमेशा कॉमन होती हैं, कॉमन बताई जाती हैं मीटिंग्स में। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मैंने कहा ना कि कठिन परिश्रम हमेशा दोहराया जाएगा, हर मीटिंग में दोहराया जाएगा। हम सबके लिए एक ही मंत्र है कि हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। परिश्रम से अगर हम भागते हैं तो वो, हमने कहा, रमा रमण जी की एक छोटी सी बात मैंने शुरू की थी कि लिस्ट जो आईना होता है ना, हम रोज देखते हैं और उससे अपने बाल ठीक कर लेते हैं, धूल वूल साफ कर लेते हैं। लिस्ट भी हमारा एक आईना होता है, जो हमारे हाथ में लिस्ट होती है। उस आईने को जरूर सुधारा जाए, जरूर उस पर बात की जाए। मैं मैं एक मीटिंग देख रहा था, बहुत हाई लेवल की मीटिंग थी। आपके पास पेन और कॉपी है क्या? जी सर। पेन पेन कॉपी है, ठीक है, गुड। मैंने कहा भी था कि आप लोग जब भी बैठे तो इसके साथ ही बैठे। आगे भी मीटिंग में देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के, ये मेरी विनती है, देखिए मैं ये हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया अपने परिवार के लिए, अपने लिए एजेंसी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हर बच्चा, आपका बच्चा, आपका परिवार आपसे बहुत गंभीरता से और सेंटिमेंटली जुड़ा हुआ है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसको उम्मीद रहती है कि मेरे पापा टॉफी, चॉकलेट, फलाना ढिकाना लेके आएंगे। तो बड़ी गंभीरता से, बहुत सेंटिमेंट रूप से उससे वहां पे उनको उनसे जुड़ना है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर मेहनत करें और उस एजेंसी की पावर को समझते हुए अपनी पावर बढ़ाएं। मैंने 11 रूल्स ऑफ एलआईसी एजेंसी को और बेहतर बनाने के लिए मैं 11 रूल पढ़ा है मैंने, जिसमें से आज की मीटिंग में 2 रूल डिस्कस करते हैं, 2 रूल्स डिस्कस करेंगे। उसको आप चाहें तो पेपर में भी नोट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो चीजें हो जाएंगी। पहला देखिए, एलआईसी एजेंसी एक बिजनेस है। एलआईसी एजेंसी इज अ बिजनेस, प्योर बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस है। पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम नहीं चलेगा। जिसको यहाँ पे पार्ट टाइम करना है वो सोच ले, दूसरा धंधा भी तलाश सकता है। मतलब इस बात को अन्यथा लेके मत चलिएगा। आप अगर पार्ट टाइम में बेहतर है, आपकी कमाई बेहतर है, आपकी एजेंसी बेहतर चल रही है, तो एक्सेप्शन है, वो चलना है। लेकिन बिजनेस है, बिजनेस के तौर पे चलना चाहिए। मैंने उस दिन कहा था ना कि आप दुकान पे जाते हैं तो प्रॉपर बैठते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एलआईसी के लिए 1 घंटा हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए उस दिन इसी बात की शपथ हमने ली थी। तो इसमें इन्वेस्ट भी करना है और इससे अर्निंग भी करनी है। पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, एलआईसी एजेंसी इज अ बिजनेस, प्योर बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस। एडवाइजर की जरूरत इस समाज में लोगों को नहीं है, अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। अब यहां बात आती है कि एडवाइजर और अच्छे एडवाइजर में क्या अंतर होता है। मृत्युंजय जी, अच्छे एडवाइजर और एडवाइजर में इतना अंतर है, मैं सिर्फ एक ही बात बताना, एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे कि एडवाइजर होगा तो सिर्फ अपने प्लान के बारे में कुछ बातें बता देगा।
अच्छे एडवाइजर क्या होते हैं? जो मैंने कहा कि अपने बिजनेस के बारे में तत्काल नहीं बात करेंगे, पूरे परिवार का बैकग्राउंड, उनका हालचाल, और म्यूचुअल फंड से लेकर यूलिप के बारे में लेकर नॉन लिंक्ड सारी चीजें उनके पास, उनका आंसर उनके पास होगा। तो दुनिया को ना एडवाइजर की नहीं, अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। तो अच्छा एडवाइजर बनने के लिए जो जो जतन करना पड़े, हम सभी को करना है। क्या हम तैयार हैं? बोलिए दूसरा भाई, देखिए, जी बोलते सर। रहिए। यस। क्या है? दूसरा क्या है? पैसा कहाँ लगाएं। ये पहले पॉइंट में ही है, पैसा कहाँ लगाएं। ध्यान से सुनिएगा, जहां पे हम गलती कर रहे हैं वही मैं बात करना चाहता हूं। पैसा कहाँ लगाना है? पहला, मार्केटिंग में। इसी में 3 पॉइंट है, उसमें पहला मार्केटिंग में, नोट कर लीजिए। जैसे ब्रोशर बनाने में, लीफलेट में, सॉफ्टवेयर में। ब्रोशर, लीफलेट, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग है पहला नंबर। पैसा कहाँ लगाएं, एजेंसी को बड़ा बनाने के लिए पैसा कहाँ लगाएं में पहला पॉइंट है मार्केटिंग, मतलब एडवर्टीजमेंट। उसमें है ब्रोशर, लीफलेट और सॉफ्टवेयर। ये तीनों पे काम करना पड़ेगा। ब्रोशर छपवाना पड़ेगा, लीफलेट छपवाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। दूसरा रिलेशन। रिलेशन, कस्टमर से, जो क्लाइंट है आपके, उनसे रिलेशन जो है वो बना के रखना पड़ेगा। आपको डायरी, कैलेंडर, गिफ्ट, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10, 5 हजार, 20 हजार रुपए एक साल में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये भी इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तीसरा है ना, तीसरा ये भी बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको अटेंड करने पड़ेंगे। और मैं एक चीज इस मन से आपको बताना चाहूंगा, और इसे अब मेरा अहंकार मत मानिएगा, मेरे से उम्र में भी बहुत लोग बड़े हैं, छोटे भी हैं। मैं आपको, आपसे वादा करता हूं, मैं किसी भी बड़े ट्रेनर से अच्छी ट्रेनिंग आप सबको मैं दे के दिखाऊंगा। किसी भी बड़े ट्रेनर से मैं किसी को चैलेंज नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि सब लोग 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया करके खर्च करके जगह जगह ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते। वो सारे मटेरियल आपके बीच में होंगे, अगर हमारा साथ ऐसे ही बरकरार रहा तो ये मैं आपसे वादा भी करता हूँ। ऐसे ऐसे अगर प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलते रहेंगे तो ये सारी चीजें शेयर होती रहेंगी। 3 चीजें ये करनी है। दूसरा है, दूसरा दूसरा पॉइंट है, LIC एजेंसी इज ए बिजनेस, पहला। दूसरा है वर्क फॉर योर सेल्फ। वर्क फॉर योर सेल्फ मतलब अपने लिए काम करें। LIC के लिए काम ना करें, अपने टीम लीडर के लिए ना काम करें, DO, CLIA, बैंक मैनेजर के लिए काम नहीं करें। CLIA अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। LIC बहुत बड़ी संस्था, आप काम नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। LIC को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रांच को भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ पड़ेगा फर्क आपके परिवार को। संस्था 70 सालों से चल रही है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम नहीं थे तब भी LIC थी, हम नहीं रहेंगे तब भी LIC रहेगी। लेकिन हमें काम अपने लिए करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा। संस्था बहुत बड़ी है, वही व्यक्ति सफल है जब स्वयं के लिए काम करता है। जब घर से आप निकलते हैं, तो मैंने फिर से कहा कि परिवार वाले बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ, बहुत ही सेंटिमेंटल नजरों से आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ 2 पॉइंट मैं आज नोट करा रहा हूं, अगली मीटिंग में फिर 11 पॉइंट है, तो धीरे धीरे करके किया जाएगा। जी सर। इसके बाद सारी बातें हो गई। आज के बाद मीटिंग जो है वो होती रहेंगी, हर हफ्ते होनी है। दिन डिसाइड हो जाएगा संडे या सैटरडे को। इसी 8 बजे कंफर्टेबल है क्या आप लोग? अपना हाथ उठा के थोड़ा सहमति दर्ज कराइए। 8 बजे ठीक है ना टाइम? जी अभी तो ठीक है, हमको लगता है 8 बजे। ठीक है, जी ठीक। जी। हाँ, तो उसको देखिए, मैं ये कहूंगा ना, गंभीरता से इसे लेना है। मतलब मीटिंग है तो है, कोई भी काम अगर बहुत जरूरी है तो उसे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहना है मीटिंग, हमें मीटिंग अटेंड करनी है, हमें पंचुअल होना है, हमें डिसिप्लिन होना है। थोड़ा करके देखा जाए, अब तक नहीं हुआ, कुछ नया करके, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करके देखा जाए कि हो सकता है इससे कुछ परिवर्तन आए। तो परिवर्तन के साथ चलना है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं मकर संक्रांति की, नए साल की। और आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। और बड़े बड़े जो वायदे हम करके बैठे हैं अपने परिवार से, कि कार लेना है, घर लेना है, मोबाइल लेना है बड़ा सा, और बड़े बड़े सपने हमने जो खुद देखे हैं और हमारे परिवार ने देखे हैं, उन सबको पूरा करना है। पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है।
तो करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा। काम करना मार्केट में पड़ेगा। जाना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा, डेली डेली डेली। मैंने कहा कि सिर्फ 1 घंटा अगर आपने LIC को दे दिया, अपने अपने लिए दे दिया, अपने परिवार के लिए दे दिया, तो मैंने कहा ना कि लिख के दीजिए, आपकी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी और आप इस बात का अनुभव करेंगे कि मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं भी आप ही के स्तर का खिलाड़ी हूँ। मैं बोलने में ज्यादा माहिर हूँ, लेकिन मेरा जो काम है ना वो उतना उस स्तर का नहीं हो पा रहा है। मुझे भी बहुत मेहनत करनी है इस चीज में, और इसीलिए मैं दिन दिन भर ये लगा हुआ हूँ कि कैसे इस चीज को बदला जाए, इस चीज को बदला जाए। रिजल्ट किसी का किसी से छुपा नहीं है। सब लोग अपने अपने नंबर्स देखते हैं, दूसरे का भी नंबर देखते हैं। उस चीज से सीखने की जरूरत है। मैं सभी से फिर से करबद्ध आग्रह करूंगा कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए ये चीज ठान लेनी है कि हमें कम से कम मिनिमम MDRT से कम कोई काम नहीं करना है। एटलीस्ट MDRT की इनकम हमें पानी ही पानी है। हम छोटे में मंजूर नहीं करेंगे। हमें छोटी कोई भी चीज नहीं चाहिए, हमें बड़ी चीज चाहिए। तो हम आज फिर से एक संकल्प के साथ, एक शपथ के साथ इस मीटिंग में आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जोश को, इस ऊर्जा को बनाए रखेंगे। यस, बोलिए आप लोग, सभी लोग यस। जी सर। एक सुर में बोलिए यस। यस। यस यस। तो ये सब चीजें होनी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अब सीधे अपने गुरु, हमारे टीम लीडर श्री रमेश प्रसाद नायक जी को आमंत्रित करूंगा कि हमको संबोधित करें, हमें प्रेरणा दें, हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी साथियों, सबको गुड नाइट और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज मेरी जा रही है क्या सबके पास? जी जी, सर। जा रही हेलो, आवाज जा रही है ना? जी सर। जी, अच्छा, कितनी संख्या है जरा सा थोड़ा हमको बताइए तो। 12 जी, कितनी संख्या है सर। संख्या है? 12। 12 लोग हैं, 12 12 लोग। है हमको मिला के ना। जी जी। सर। चलिए, आपको छोड़ तो के हमारी 11 सर। हैं? आपको छोड़ के हमको 11 लोग हैं। यस, मैं ठीक है, इसीलिए ठीक पूछा है। हूँ कि ये हमारी जो हमारी क्रिकेट की 11 की टीम है, ये एक साथ जुड़ी है, तो इसका मतलब हुआ कि अब इस टीम में मैं और आप लोगों के सबके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। जी सर। जी 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 जी। मित्रों, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम राय साहब और हमारे अतुल ध्वज सिंह, आप दोनों के सहयोग से एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है जो डिजिटल है और आज के जमाने की चीज है। ऐसे तो फोन करने पर कोई उठाता है, कोई नहीं उठाता है, लेकिन हम एक साथ रूबरू हो रहे हैं और सबके साथ बैठ के अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि राय साहब ने बताया भी कि LIC का काम सन 1956 से शुरू है, और इस सोच के साथ कि इस तरह की हम एक संस्था हिंदुस्तान में लाएंगे कि जो हमारे परिवारों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस तरह की कोई और संस्था नहीं है। बैंकिंग में 3 तरह की संस्था, बैंक, पोस्ट ऑफिस और LIC है। पोस्ट ऑफिस और बैंक तो सेविंग प्रतिष्ठान है, लेकिन ये रिस्क कवर का संस्थान इकलौता है जो पहले तमाम कंपनियों को जोड़ के एक मिलाया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया इसका, और जिसकी छवि आज तक ब्रांड